हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में जाने से पहले जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, केमिस्ट्री की 9th क्लास की है वैसे वो, बट आप वो देख सकते हैं क्योंकि उसने बेसिक पहले 20 एलिमेंट के बारे में मैंने उसमें बताया। उसमें सबसे पहले हम जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लेते हैं उनमें जैसे मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, अभी मैं इससे भी इतना लिख रहा हूं, नियॉन भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास एक ही एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें एक ही होता है, तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 है। इसमें पहले शेल में KLMN जो शेल होती है, KLMN जितनी ही सिलेबस में तुम्हारे, तो इसमें 1, इसमें 2, इसमें क्या होगा 2 1, इसमें क्या हो जाएगा 2 2, इसमें क्या हो जाएगा 2 3, इसमें क्या हो जाएगा 2 4, इसमें क्या होगा 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। अगर मैं बोलूं कि आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 जिसे हम ड्यूप्लेट कहते हैं, या तो 8 जिसे हम ऑक्टेट कहते हैं। अगर ऐसा है केस तो वो क्या हो जाते हैं, नोबल गैसेस। यानी ये हीलियम है, एक नोबल गैस, और नियॉन है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। तो ये चीज थोड़ी बहुत आनी जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट ले लूं, अगर मैं लास्ट का एलिमेंट ले लूं, कैल्शियम 20 है, जो कैल्शियम है उसका 20 नंबर होता है, तो पहले 2 डाल दो, कितने बजे 18, अभी मतलब सेकंड लास्ट चेन में 8 और डाल दो, क्योंकि इतने ही डाल सकते हैं। इसके बाद वाली में 8 और डालो एंड देन 2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसमें जरूरत क्या है हमें सीखने की? सबसे पहले हमें सीखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ शेल्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन खुद ही डेफिनेशन कहते हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। तो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने? 1, हीलियम के 2, लिथियम के 1, बेरिलियम के 2, बोरॉन के 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7, नियॉन के 8 और कार्बन के और कैल्शियम के 2। तो ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्या होगा अभी बताता हूं। नंबर ऑफ शेल्स सिंपल दिख रहे हैं, दिस इज योर फर्स्ट शेल, दिस इज योर सेकंड शेल। ऐसी कैल्शियम के बाद देयर आर 4 शेल्स। आफ्टर द पीरियड एंड ग्रुप्स, पीरियोडिक टेबल आपने स्ट्रक्चर दे रखा होगा, अभी एक पिक्चर आएगी, फाइन। सो पीरियोडिक टेबल आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हो, फर्स्ट पेज पे दे रखा होता है मोस्टली बुक्स में। तो उसमें कुछ ऐसे एक होता है अरेंजमेंट, फिर एक छोटा एक अरेंजमेंट होता है, फिर यहाँ पे एक बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और फिर यहाँ पे सेम एक अरेंजमेंट एक तरह, फिर एक सेम अरेंजमेंट, फिर एक और ऐसा, फिर एक और ऐसा, फिर लास्ट में एक बड़ा सा मीनार ऐसा। यहाँ बड़े में हाइड्रोजन लिखा होता है, तो यहाँ हीलियम लिखा होता है, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की कहानी शुरू हो जाती है। लास्ट में जाके क्या होता है, आपका नियॉन पे खत्म होता है। ये वाली कहानी जितनी मैंने फर्स्ट लिखी है 10 एलिमेंट्स की, यहां तक होती है। तो मैं क्या बताना मांग रहा हूं, मैं ये बताना मांग रहा हूं जो खड़ी चीजें हैं ना, जो मीनार जैसे, जो बिल्डिंग जैसे दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज ग्रुप्स। इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, जो खड़े खड़े डंडे हैं। सो 1 2 तो यहां पे होता है, और यहां पे बहुत सारे बीच में है। एक्चुअल में क्या है, 1A 2A, और लास्ट के जो 2 होते हैं ऐसे, इनको 1B बोला जाता है और 2B बोला जाता है। बट अगेन इट्स आउट ऑफ सिलेबस, तो सिर्फ नॉलेज के लिए ले सकते हो। इधर ये होता है, इसे 3A बोला जाता है, या 13th ग्रुप बोला जाता है। तो 1 2 और 3 4 या 14 15 16 17 और लास्ट वाला 18, जिसे हम 0 ग्रुप भी कहते हैं। तो ये थोड़ा यहां पता होना चाहिए। ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। पहले ग्रुप का नाम होता है, क्या नाम होता है? एल्कली मेटल्स। दूसरे ग्रुप का नाम जो होता है अर्थ एल्कली मेटल्स, और 17 ग्रुप का नाम पता होना चाहिए, सेकंड लास्ट हैलोजेंस, और लास्ट वाले का नोबल गैस। तो 2 ग्रुप्स, 4 ग्रुप के आपका नेम पता होने चाहिए। पहला जो यहां पर है क्या, एल्कली मेटल्स, दूसरा अर्थ एल्कली मेटल्स, सेकेंड लास्ट आपका हैलोजेंस, और लास्ट नोबल गैस। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको लेके आता हूं पीरियड्स। पीरियड्स क्या होता है, जैसे ये मान लो ये पहला पीरियड है, ऐसे ये दूसरा पीरियड होता है, ऐसे तीसरा, ऐसे ये चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। तो फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। सिक्स और सेवन की कहानी ऐसे लेके यहाँ लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स होते हैं जिनमें ये कहानी और आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं कहूं यहाँ 2 के बाद जो कहानी शुरू होती है ये और एलिमेंट्स होते हैं, फिर ये जब एंड होता है तो यहां से फिर से कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो एक हाइड्रोजन हीलियम, बस पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, तो ये कैसा हो गया? शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा पीरियड। सेकेंड और थर्ड शॉर्टर, इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। 3 और 4 ये मीडियम एलिमेंट्स है, मतलब ठीक ठाक एलिमेंट्स है इसमें। फिफ्थ तक भी सेम कहानी है, ओ सॉरी फोर्थ और फिफ्थ में ऐसे ही है। सिक्स्थ देखो यहां से ये हो गया और फिर दोबारा ये, तो सबसे ज्यादा एलिमेंट है इसमें, तो ये हो जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड। और इसके बाद जब 7वें पीरियड में आऊं तो यहां के एलिमेंट्स तो पता है, लेंथेनाइट्स के पता है, बट यहां के कुछ एलिमेंट्स नहीं पता, तो हम इसे इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। तो होपफुली ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स वो, पीरियड्स जो आपके लेटे हुए हैं, ग्रुप्स जो वर्टिकली है। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है इनके पढ़ने का और क्या इनका रिलेशन है पीरियोडिक टेबल से। अगर मैं बात करूं नियॉन की, तो नियॉन को इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपको बनाना आ गया, उसके 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पहला 2, तो बचे हुए 8 डाल दो। अगर कैल्शियम की बात करो तो 2 बचे, अभी 18, तो 8 और डाल दो, 10 बचे, फिर से 8 डाल दो, जो बचे लास्ट में डाल दो, तो 2 8 8 2। तो अगर आप देखो शेल कितनी है इसकी, 4, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में ये आता है। यानी मैं एक तरीके से बोल दूं, नंबर ऑफ शेल्स टेल मी द पीरियड। नंबर ऑफ शेल्स क्या बताती है? पीरियड बताती है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताएगा? ग्रुप। देखो ना, शेल्स कितनी है? 4 है, तो ये 4th पीरियड में आ गया। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 2 है, तो ये सेकंड ग्रुप में आ गया। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिसमें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था, उसने बोला पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। उस प्रॉपर्टी वहां से पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट लेके आया और वही हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फॉलो करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा है, आपका पीरियोडिसिटी को फॉलो करता है, यानी एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोबारा से वो प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे। यानी जो लिथियम की है, जब ऐसे करते 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 नियॉन के बाद सोडियम आएगा इसके नीचे, तो वो वही प्रॉपर्टी लेके बैठेगा जो लिथियम के पास थी। और ऐसे करते 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 सोडियम के नीचे आएगा पोटेशियम, उस पे भी वही प्रॉपर्टी होगी जो सोडियम पे थी और जो लिथियम पे थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉट सेम बट ऑलमोस्ट सेम, सिमिलर लाइक, नॉट सेम, सिमिलर काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अगर मैं यहां पे सोडियम की लिखूं तो 2 8 1 है सोडियम की, और यहां देखो ये भी 1, ये सोडियम का 1, और अगर इससे पहले पोटेशियम की बात करें तो उसकी होती है 2 8 8 1, तो इसके भी 1। तो ये सारे के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो सेम प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए हम इसे पीरियोडिसिटी कहते हैं कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है। क्लियर है? मैं पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन लिखूंगा अभी, जो बोर्ड में एप्लीकेबल है वो आप लिखेंगे, उसे एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन मेटल्स, इसी में हम एक बार और पढ़ लेते हैं मेटल्स क्या होता है। मेटल्स वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 हो। सो दिस आर द मेटल्स। बट इसमें एक एक्सेप्शन होता है, ये भाई साहब बोरॉन, इनके आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इनको ऑक्टेव वर्क करने के लिए अगर 1 है तो 7 लेने पड़ेंगे तब जाके 8 बनेगा, 2 है 6 लेने पड़ेंगे तब जाके 8 बनेगा, 3 है तो 5 लेने पड़ेंगे जब 8 बनेगा। तो इसमें बेहतर वो कहता है भाई मैं तो 1 दे दूंगा आउटर मोस्ट। जब ये दे दिया तो शेल एग्जिस्ट ही नहीं करी, पेनल्टीमेट शेल बोले तो सेकंड मोस्ट शेल, सेकंड लास्ट शेल यानी के शेल, वही क्या बन गई? आउटर मोस्ट शेल भी बन गई। जब ये शेल रहेगी नहीं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, तो क्या शेल को कंसीडर करेंगे लास्ट शेल? ये शेल थोड़ी लास्ट शेल कहलाएगी। तो ऑटोमेटिकली सेकंड लास्ट शेल ही क्या हो गई? लास्ट शेल। समझ में आया? मतलब आपके पास एक बच्चों की लाइन थी, लास्ट बच्चा था, आप सेकंड लास्ट थे, लास्ट बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया, तो अब आप खुद ऑटोमेटिकली क्या हो गए? लास्ट नहीं हो गए, तो ये लास्ट हो गई। तो लास्ट के लिए स्टेबिलिटी के लिए क्या रूल होता है? डुएट हो
या ऑक्टेट हो, तो डुएट तो है ना भाई, स्टेबल हो गया। तो लिथियम कहता है मैं 7 लेने से बेहतर 1 देना पसंद करूंगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी डाल दी गई? मेटल्स की, जिसमें बोरॉन अपने आप को नो कर देता है ना, हम नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बोरॉन क्या कर रहा है, बोरॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए था, 3 इलेक्ट्रॉन देने चाहिए थे, बट वो तो नॉन मेटल्स को शो करता है। दिस इज द एक्सेप्शन। क्लियर है? तो यहां पे आपको पता होना चाहिए ये एक्सेप्शन है। क्लियर है? बाकी अब आ जाओ ऑक्सीजन की तरफ। 6, ये क्या कहेगा कि हम तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दें, इनके लिए क्या आसान होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लें। तो नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? दे वॉन्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन, उन्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन कहीं से। ठीक है? तो मेटल्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं 1, 2 और 3, दीज आर नोन एज मेटल्स। और जिनके आउटर मोस्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 अगर आते हैं तो हम 4 वाले को वैसे मेटोलाइट्स में काउंट करते हैं, बाकी सबको मेटल्स में काउंट कर और नॉन मेटल्स में काउंट करते हैं। आप वैसे याद कर सकते हो। बस एक एक्सेप्शन है, बोरॉन। क्लियर है? सो जितना कुछ बताया पॉज करो, कॉपी में नोट करो, ठीक है? एंड प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, the properties that reappear at regular interval or in which there is a gradual variation at a regular interval are called periodic properties। जो properties थोड़े इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये क्या होती है? जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल, उनका साइज, उनका रिएक्टिविटी करने का तरीका, उनका आयनाइज होने का तरीका, ये सारी प्रॉपर्टीज एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब रिपीट करती हैं उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। ओके, अब हम क्या करते हैं? एक रफ सा पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हाइड्रोजन, यहां मैं हीलियम लिख दूं, यही होता है। इनका पीरियोडिक स्ट्रक्चर भी नीचे लिख देते हैं 1, 2। हाइड्रोजन के नीचे क्या आता है? लिथियम 2, 1। उसके बगल में बेरिलियम आता है 2, 2। ठीक है? यहां बोरॉन आ जाता है कहीं यहां पे 2, 3। फिर क्या आता है? कार्बन 2, 4। फिर नाइट्रोजन 2, 5। फिर ऑक्सीजन 2, 6। फ्लोरीन 2, 7। और फिर यहीं कहीं हीलियम था ऊपर चढ़ाओ से थोड़ा 2। और यहां पे क्या आता है? नियोन 2, 8। इसके बाद नियोन के बाद क्या आता है? सोडियम 2, 8, 1। फिर आता है मैग्नीशियम 2, 8, 2। एल्यूमिनियम 2, 8, 3 है। ठीक है? PSC नहीं है ना, सिलिकॉन PSCl ArKC। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। ठीक? 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 2। क्यों लिखा मैंने ये, इसका रीजन समझो। अब थोड़ा सा देखते हैं। दिस इज नोन एज योर व्हाट? फर्स्ट पीरियड। दिस इज नोन एज योर व्हाट? सेकेंड पीरियड। दिस इज योर थर्ड पीरियड। दिस इज योर फोर्थ पीरियड। क्लियर है? दिस ऊपर जगह नहीं बची, तो दिस इज योर फर्स्ट ग्रुप, ऐसे लिखता हूं इसे, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। ठीक है? ये 13th ग्रुप या 3A, 14th ग्रुप या 4A, 15th ग्रुप या 5A, 16th ग्रुप या 6A, 17th ग्रुप TH सब में लगा देना 13 TH। ठीक है? 17A, 7A, 18th ग्रुप या 0 कहते हैं, या 8, 0 ही कह दो, 0। ठीक है? 0 ग्रुप। क्यों करवाया मैंने? पहला पीरियड को देखो क्या है उसमें, एक शेल, उधर कितनी शेल है? एक शेल, इलेक्ट्रॉन एक है, 2 है, शेल एक ही रही है। दूसरे को देखो, अभी कुछ समझ में नहीं आया हुआ। दूसरे में 2 शेल, 2 शेल, 2 शेल, 2 शेल,
दो शेल, दो शेल, दो शेल, दो शेल. That means in a period shell remain the same. Valence electron increase by 1. Am I right? एक शेल, एक शेल. But as we move left to right, जब हम पीरियड की बात करते हैं, मूव लेफ्ट टू राइट, अक्रॉस द पीरियड बोलते हैं. क्या वर्ड यूज करते हैं? अक्रॉस द पीरियड या लेफ्ट टू राइट. तो 1 2, तो लेफ्ट टू राइट जब हम आ रहे हैं तो क्या है आपका, वो तो सेम है. क्या कहते हैं? नंबर ऑफ शेल्स, शेल सेम है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ गया. देखो, दो शेल, दो शेल, दो शेल, दो शेल, और आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 थे या 2 था या 3 था या 4 था या 5 था या 6 था या 7 था. 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 शेल हो गई, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं. यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक, बट शेल 4 है. सो दैट मीन्स इन अ पीरियड, क्या लिखेंगे? इन अ पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, बट नंबर ऑफ शेल रिमेन द सेम. Now talk about period. Let us talk about this period only. Oh sorry, this group. एक, 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 एक. अभी तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जब यहां लेफ्ट टू राइट की बात करी तो एक बढ़ रहा था, बट जब ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं तो सेम है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है. सो दैट मीन्स पहला स्टेटमेंट जो हमारा अराइज होता है कि इन अ ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम. सो क्या चीज वेरी कर रही है? एक शेल, दो शेल, 3 शेल, 4 शेल. शेल इंक्रीज बाय 1. सो आपका स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट बन गए यहां पे. कौन कौन से? कि इन अ पीरियड शेल रिमेन द सेम एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1, एंड इन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम एंड शेल इज इंक्रीज बाय 1. गॉट इट? सो फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी अब हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज साइज. सो अगर मैं आपकी बात करता हूं लेफ्ट टू राइट, अगर मुझे बताओ स्टैंडर्ड साइज सेम रहता होगा. आप चूड़ियां लेने जाते हो, लड़कियों को पता होगा, चूड़ियां जब लेने जाते हो तो या रिंग लेने जाते हो तो उसका साइज होता है. ऐसे ही के शेल जो है उसका एक साइज है, एल उसका एक साइज है. फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं ये के का है, ये एल का है, ये एम का है, तो ये स्टैंडर्ड साइज है. समझ में आ रही बात? तो दीज आर स्टैंडर्ड साइज. ठीक है. अब इमेजिन करने वाली बात यह है कि अगर इस पे भी एक शेल है और हीलियम पे भी एक शेल है, तो क्या ये दोनों एक साइज के होंगे? ऑब्वियसली होंगे. ठीक है. तो पहला, दोनों जो 2 एलिमेंट है तो उनको हम कंसीडर वाला नहीं करते. सेकंड पीरियड से हम बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूं तो हाइड्रोजन पे एक शेल है, उसके एटॉमिक नंबर 1 है, उसके पास प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन है ही नहीं. और हीलियम की बात करूं तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 आपका वो है और 2 न्यूट्रॉन है, 2 ही प्रोटॉन है, तो वो स्टेबल वाला हिसाब है. तो अपना नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज ये शो करते हैं. अगर हम स्टैंडर्ड साइज की बात करें कि अगर आपको देखना है कि कैसा शेल है, कितने साइज का है, तो हीलियम तो बता देगा, नियॉन बताएगा 2 शेल कैसे दिखते हैं स्टैंडर्ड साइज, आर्गन 3 शेल का बताएगा. ऐसे ही इसके नीचे जब आते रहोगे तो क्रिप्टन वो अपने अपने स्टैंडर्ड साइज बताते हैं. अच्छा, तो ये क्या है? अब इस पे भी 2 शेल है, लिथियम पे, बेरिलियम पे 2 शेल है, बोरॉन पे भी 2 शेल है, कार्बन पे 2 शेल है, नाइट्रोजन पे भी 2 शेल है, ऑक्सीजन पे 2 शेल है, फ्लोरीन पे, नियॉन पे. तो अगर सब पे 2 शेल और स्टैंडर्ड है तो सब तो सेम होने चाहिए, सबका साइज भी सेम होना चाहिए. ठीक है. तो बट ऐसा नहीं होता. क्यों सबका साइज सेम नहीं होता? तो उसका रीजन हम समझते हैं कि अगर मैं बात कहूं कि यहां पे इसमें अगर मैं बात करूं लिथियम की, बेरिलियम की, बोरॉन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो लिथियम पे अगर इसके पास इतने हैं तो ऑलमोस्ट इतने इसके पास प्रोटॉन भी हैं, 3. और इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड. इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड. और प्रोटॉन कैसे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड, एक जगह जमा है. समझ में आ रहा है? प्रोटॉन एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड, टूटे टूटे. तो उनसे लगने वाला फोर्स आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा,
पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव बीच में है, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपने पास। तो कौन ज्यादा खींच पाएगा? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूर दूर है, वो ज्यादा जोर नहीं पड़ा पाएगा। बट न्यूक्लियस जो क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट है, वो ज्यादा जोर से खींचेगा और उन्हें छोटा कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बोलूं लिथियम, इस पे 3 आपके क्या है प्रोटॉन, और साइज क्या है उनका नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स है। दम लगा रहा हूं, एक साइज तक उन्होंने पकड़ लिया। बात करता हूं बेरिलियम की, यहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, टूटे टूटे हैं, तो वो इतना दम नहीं लगा पाएंगे। बट लिथियम से एक ज्यादा प्रोटॉन हो गया नहीं हो गया जब बेरिलियम पे हम आए, तो जब लिथियम से एक ज्यादा हो गया तो इनका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया एज कंपेयर टू द बेरिलियम। ओ लिथियम बेरिलियम का थोड़ा और स्ट्रॉन्गर हो गया। अगर वो थोड़ा और स्ट्रॉन्गर हो गया, वो आउटर मोस्ट शेल को थोड़ा और पास खींच लेगा नहीं खींच लेगा। और अगर मैं बेरिलियम के बाद बोरॉन पे आता हूं तो एक और प्रोटॉन बढ़ गया, यहां 4 थे यहां 5 हो गए। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड तो उस पे लॉजिक पे जाओ ही मत, सिर्फ देखो न्यूक्लियस कैसे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि यहां 5 प्रोटॉन हो गए, तो ये और जोर से खींच लेगा और पास लाएगा। बोरॉन के बाद कार्बन पे आओ, ये और ताकत लगाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन पे ये और ताकत लगाएगा, ऑक्सीजन और ताकत, फ्लोरीन और ताकत, नियॉन बराबर। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन आने थे आ गए, अब वो भी उतनी ताकत लगा रहे होंगे जितनी प्रोटॉन लगा रहा था, तो वो बैक टू द ओरिजिनल साइज आ जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट यहां तक वो अपने आप को क्या करते हैं, खींचते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं उसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई नहीं कर रहे। जितनी ऑर्बिट शायद होनी चाहिए थी उतने सेटिस्फाई नहीं, उतने इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो वो उतनी एनर्जी लेवल पे जा नहीं पाते, उतने वो प्रोटॉन्स को पुल नहीं कर पाते। बट प्रोटॉन्स क्योंकि एक जगह पे केंद्रित है या एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो उसे खींच लेते हैं और उसके साइज को छोटा करते हैं। और जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियस क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर हो रहा है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर होगा वो साइज को छोटा करता चला जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो उसके साइज को क्या करता जा रहा है, छोटा 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 छोटा। और नोबल गैस पे आगे स्टेबल। क्यों स्टेबल? जितने इलेक्ट्रॉन से आने थे वो आ गए, तो वो भी उतना बराबर का पुल लगा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट सोडियम के साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा। सोडियम ने अपना मैक्स टू मैक्स जितना खींच सकता था बेचारे ने खींच लिया। जैसे मैग्नीशियम पे गया एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो क्या हुआ होगा, उसने और थोड़ा न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो गया, सोडियम के मुकाबले ज्यादा जोर से खींचा और छोटा हो गया। यानी मैग्नीशियम ज्यादा बड़ा है, सोडियम ज्यादा बड़ा है? मैग्नीशियम बड़ा है, मैग्नीशियम छोटा है, सोडियम बड़ा है। समझ में आई बात या नहीं आई? सोडियम क्या है, छोटा है, और मैग्नीशियम नहीं, सोडियम बड़ा है और मैग्नीशियम क्या है, छोटा है। क्योंकि मैग्नीशियम के पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, तो वो ज्यादा जोर से खींचेगा, साइज को और छोटा करेगा। कायदे में समझने के लिए हम तो कह सकते हैं 3 शेल, साइज तो सेम होना चाहिए। बट नहीं भाई साहब, न्यूक्लियर चार्ज पे जाइए, न्यूक्लियर चार्ज भी रोल प्ले करता है। और न्यूक्लियर चार्ज क्या बोल रहा है कि भैया मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है, तो इस वजह से साइज छोटा हो जाएगा। इसका और छोटा, इसका और छोटा, इसका और छोटा। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है बताओ, डिक्रीज। सो ध्यान से देखो, साइज लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो क्या होता है, डिक्रीज। समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले बेसिक चीजें। ओके, अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम, तो इसमें बुद्धि चलाओ ही मत। अभी चलो टॉप टू बॉटम में नहीं आते, अभी लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं। लेफ्ट टू राइट में क्या हुआ है, साइज डिक्रीज हुआ। क्यों? क्या शेल चेंज हुआ? दो 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 तो सेम है, 3 3 3 3 3 सेम है। क्या बढ़ गया जिसकी वजह से साइज छोटा हो गया? न्यूक्लियर चार्ज। तो इसको चेंज करने का रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखवाऊं तो मैं लिखवाऊंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic size decreases due to increase in the nuclear charge, and that nuclear charge is
attract their outermost shell more dominantly, ठीक है, जिसकी वजह से उसके साइज को और क्या करता है, छोटा कर देता है। क्लियर है? सो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं साइज छोटा होता है बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। टॉप टू बॉटम, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ ग्रुप्स। पीरियड का तो बता दिया, ग्रुप्स में ये तो बहुत सिंपल है। एक शेल है, दो शेल है, तो ऑटोमेटिकली शेल बढ़ाओगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। भाई एक कमरे का घर लोगे तो घर छोटा, दो कमरे का घर लोगे तो घर बड़ा, तीन कमरे का लोगे और बड़ा, चार कमरे का लोगे और बड़ा, पांच कमरे का लोगे तो और बड़ा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो ये सारे क्या हो जाएंगे, जैसे ही आप ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एंड व्हाई, बिकॉज इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल्स। तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। अब इससे एक मुझे बात पे आपको लेके आना है कि अगर दो ही चीजों पे जितनी भी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे अभी मेटल्स एलिमेंट्स की, वो सिर्फ दो ही चीजों से इफेक्ट होती है। वन इज योर न्यूक्लियर चार्ज, अनदर इज योर नंबर ऑफ शेल्स। बस ये तो अगर मैं तुमसे बोलूं लेफ्ट टू राइट में तो क्वेश्चन आता है एटॉमिक साइज अफेक्ट बाय विच टू प्रॉपर्टीज। तो आप साफ बोल सकते हैं इट कैन बी अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ शेल्स एंड द न्यूक्लियर चार्ज। यही दो चलेंगे इर्द गिर्द। तो बोलेंगे लेफ्ट टू इन पीरियड क्या होता है, तो इन पीरियड बोलेंगे लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। तो जहां इंक्रीज डिक्रीज की बात करेंगे वहां ड्यू टू वाला वर्ड भी जोड़ना है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके। इसके बाद आपका आता है मेटेलिक। अगर मैं दूसरी बात करूं मेटेलिक, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर। अब मैंने बोला मेटल्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर दोज विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 जब भी उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन हो, हटा ही दो, लिथियम सोडियम कैल्शियम, मैं ऊपर से जब नीचे आ रहा हूं तो न्यूक्लियस के पास से आउटर मोस्ट शेल दूर जा रहा है। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इमेजिन करो न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, छठा शेल, सातवां शेल। तो आउटर मोस्ट शेल तो न्यूक्लियस के पास से दूर जा रहा है। अगर दूर जा रहा है तो उसकी पकड़ने की ताकत भी कम हो रही है। तो अगर पकड़ने की ताकत उसकी कम हो रही है और वो दूर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो कभी भी आए कभी भी जाए, मर्जी उसकी। वो तो दूर हो गया भाई। तो दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर और लेस, मोर, क्योंकि वो दूर जा चुका है। वो तो खुद ही भाई इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी मालिक। ठीक है? अगर आपको एक घर दे दिया जाए अकेला जहां पे आपके मम्मी पापा ना हो तो वाह क्या बात है, आप कैसे हो जाएंगे मेटल्स। आप अपनी मर्जी से जाएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे। तो वही हिसाब इनके साथ भी होने वाला। आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, न्यूक्लियस के कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं, तो दे हैव अ वेरी गुड टेंडेंसी टू लूज, वो जा सकते हैं बाहर। सो जब ऊपर से नीचे जब आते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा घटेगा? ऑब्वियसली जब ऊपर से नीचे है साइज बढ़ रहा है ना। इमेजिन करो साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पकड़ में नहीं है न्यूक्लियस की, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है आ रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो जब मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं और टॉप टू बॉटम में जब वो आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, तो क्या होता है, इंक्रीजेस। अच्छा ठीक है, देखो अब बहुत सिंपल चीज है। मुझे बताओ लिथियम क्या है, मेटल, बेरियम मेटल। ऐसे करते करते फ्लोरीन आ जाओ, फ्लोरीन क्या है, मेटल, नॉर्मल मेटल। बुद्धि में ही नहीं चलाओगे तो भी बता दोगे कि ये तो मेटल है भाई और ये नॉन मेटल है। तो मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट में जाते वक्त अक्रॉस द पीरियड क्या होता होगा, डिक्रीज ही होता होगा। अब आता है रीजन पे बात लेके कि सर आपने बता तो दिया बट डिक्रीज क्यों हो रहा है। डिक्रीज इसलिए हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट में जब हम जा रहे थे तो साइज छोटा क्यों हो रहा था, क्योंकि न्यूक्लियस स्ट्रांग हो रहा था। और न्यूक्लियस क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांग होल्ड से पकड़े हुआ था। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को लूज होने देगा? क्या वो कहेगा कि जा जी ले अपनी जिंदगी? ना कहे भाई, इलेक्ट्रॉन को क्यों कहेगा वो ऐसा। जब इलेक्ट्रॉन को कहेगा नहीं ऐसा तो क्या होगा,
वो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम हो गई। तो लेफ्ट टू राइट टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और टॉप टू बॉटम नीचे आते वक्त क्या डिक्रीज। अरे वाह, अब आते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओए होए, अब मुझे बताओ, जब ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। नॉन मेटल क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट टू राइट में मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा घट रहा होगा। भाई न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेने के भूखा है बेचारा, वो कह रहा है एक से पेट नहीं भरेगा मेरा, तो और भी दे दो, ऐसा वाला। तो लेफ्ट टू राइट जब जाओगे, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो क्या हो रहा होगा, मेटालिक कैरेक्टर भी क्या, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। भाई आउटर मोस्ट शेल, इमेजिन दैट आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वो, उसके बस की नहीं इलेक्ट्रॉन खींचना, वो बहुत दूर है उससे। क्लियर है। तो देखो अब मैं तीनों चीजों को दोबारा बता रहा हूं। साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, वाई इंक्रीजेस, बिकॉज शेल बढ़ता है। अब इसी में ही मेटालिक कैरेक्टर ले आओ। टॉप टू बॉटम जब जाते हैं, क्योंकि साइज बढ़ता है तो आउटरमोस्ट शेल दूर चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, लूज हो जाएगा इजीली। बट क्या इलेक्ट्रॉन पकड़ सकता है वो न्यूक्लियस, क्योंकि दूर है वो पकड़ ही नहीं पाएगा। तो मेटालिक कैरेक्टर तो बढ़ गया, बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर का फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना, वो तो ले ही नहीं पा रहा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। एंड इसका रीजन कौन है, ऊपर से नीचे आने का, वही नंबर ऑफ शेल्स। रीजन कौन है, नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है। लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। क्यों होता है भाई, इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करने देता, कौन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज। तो लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, व्हाई, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्गर है, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, व्हाई, न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्गर है सर, वो तो बिना बोले खींचने को तैयार है, आप परमिशन मत दो तो वैसे ही ले रहा है। समझ में आया है नहीं आया। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, इन तीन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करिए। इनके बाद कुछ और प्रॉपर्टी जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें आप देख लेंगे, और उस नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो का भी लिंक होगा, तो जिन्होंने नहीं देखेंगे वो ये भी देख लेंगे। सो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी और है आगे। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और बहुत जल्दी फिजिक्स की भी एक शॉर्ट वीडियो आएगी जिसमें फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एंड उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लाइकिंग।